हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ मैं दोपहर टाइम से। और आप कैसे हो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो करते हैं हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स से। और आपके कमेंट्स ही तो होते हैं जो कि हमें आगे कुछ नया करने का हौसला देते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ शेयर करना है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं है शेयर करने का, बट आपको पता है इस टाइम आपने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं थोड़ा सा ना खुद को सेट कर लूँ पहले, उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। क्योंकि ये देखिए, ये इधर उधर जा रही है, तो ऐसा ना हो कहीं ये लोगों के यहाँ भाग जाए। तो यही है मेरी सेटिंग, पहले इसी को मुझे सेट करना है, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। और देखिए सामने जो मेरे पीछे का व्यू है ना, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है ना। ये देखो कितना खूबसूरत है ना ये देखिए। ये क्लिप मेरे पास उस टाइम की है जब मैंने ये कहा था कि हम लकड़ियाँ ढो कर के आए हैं और मेरी मम्मी ने बनाई थी आलू और मक्की की रोटी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में शेयर किया था ना, तो ये इसी की क्लिप है। और अभी हम घर पे आए थे और खाना खाने लग पड़े थे। देखिए मेरी मम्मी हमें दे रहे थे और हम खा रहे थे खाना, और साथ में इन्होंने हमें दिया ताज़ा ताज़ा मक्खन और दे रहे थे रोटी। फिर मैंने बोला कि आप क्यों नहीं खा रहे हो? फिर मुझे बोल रहे थे कि मैं ना बाद में खाऊंगी, पहले तुम खा लो। फिर मैंने बहुत ज़्यादा 2-3 बार बोला कि नहीं नहीं हमारे साथ में ही खाओ, अच्छा लगता है ना फिर हम सब बैठ के इकट्ठे साथ में खाएं और हमारी माँ जो हमें प्यार से परोसे खिलाए, तो कितना अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे वंशु फिर से जिद कर रहा था किस बात की, ये बोल रहा था कि मुझे लस्सी चाहिए, क्योंकि इनको आदत है ये लस्सी के बिना रोटी नहीं खाते हैं बच्चे। तो मैंने बोला कि आपके पास ना मक्खन है अभी, इसको खाओ, तो ये मना कर रहा था, मैंने नहीं खाना। देखो किस तरह से बोल रहा था अपनी नानी को। और दूसरी साइड में बैठा था यहीं पे चेतन, तो मुझे बोल रहा था मैंने नहीं खानी कैमरे के सामने रोटी, मम्मा आप खाओ। और ये इसके लिए मैंने रोटी यहाँ पे रख दी थी चेतन के लिए। और मम्मी, मैं, वंशु, चेतन हम खाना भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, हम तो गांव में बस ऐसे ही खाते बनाते हैं। और जब सारी पूरी जो फैमिली होती है हमारी, जब हम एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं ना, तो उसमें अजीब सा सुकून होता है। और यही 2 पल होते हैं जब हम अपनों के साथ में बैठ के बातें करते हैं। वैसे तो हमारे पास सारा दिन टाइम नहीं होता कि हम बैठ के बातें करें, क्योंकि टाइम ही नहीं, क्योंकि लाइफ ही हमारी ऐसी है बिज़ी। जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी लाइफस्टाइल है, तो इसकी तो यही खासियत है। तो बस यही एक पल होते हैं जब हम बैठ के आपस में बातें भी करते हैं और खाना भी खाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये महारानी खुद ही निकाल के बैग से खा रही है। इसके लिए जो मैंने फीड लाई थी वो खुद निकाल रही है, बाकी जाए भाड़ में, इसको अपने पेट की पड़ी है। देखो किस तरह से निकाल रही है ना। तो ये भी समझदार होते हैं, और ना ये कहते हैं कि ये ना सुगंध से पहचान लेते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। अकल इनको भगवान ने इतनी दी है, देखो इसको पता है कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। कैसे निकाल रही है। ओए तेरी जीभ कट जाएगी, इसमें दराट भी है। जाती है कि मारूं? चलो चलो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ, अब नहीं इसमें कुछ नहीं, रहने दे यार, औरों के लिए रहने दे। चले जा, अब नहीं है कुछ नहीं, जा चल परे, भाग जा भाग जा भाग जा वापस जहाँ से आई है। चल 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 जा 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 पर जाओ, चलो 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 जाओ निकलो। ये चारों तरफ से बकरियां ही में आ रही है। चल भाई चल, निकल ले ऊपर की साइड को। तो ये देखिए खा पी करके हो गई मस्त और जा रही है। ये सब तो चली गई, और
कल मुझे मैंने डाली थी ना जो क्लिप कि मम्मी ने बनाई है रोटी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप ना बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप माँ के हाथ का खाना खा रहे हो। ये सही बात है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ या नहीं हूँ, मैं नहीं जानती, पर माँ के हाथ का मुझे खाना नसीब होता है। सही बात है। कभी-कभी जब वो ठीक होते हैं ना तो बना लेते हैं, और मुझे बहुत खुशी भी होती है इस बात से कि वो बना लेते हैं। बट एक बात और है जो मैंने अभी आज तक आप लोगों के साथ में नहीं शेयर की है, आप लोगों को नहीं बताया है, मगर मैं आज बताना चाहती हूँ कि देखो, अपनी माँ तो सबको प्यारी होती है ना, अपनी माँ से सब प्यार करते हैं और कहते भी है कि हमारी माँ होती ये होता तो हम ऐसा करते वैसा करते। बट जो हमारे पास, सही बात है कि जो हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो हमारे पास नहीं होता है हमें उसकी कदर होती है, हमें उसकी याद आती है। तो ऐसे ही कुछ मेरी ज़िंदगी में भी पहलू है जो मुझे याद आते हैं। फिर मैं सोचती हूँ, अरे ऐसा होता तो मैं वैसा करती, ऐसा होता तो मैं ऐसा करती। और मैं आपको बात बताऊँ कि मैं किसके हाथ की ज़्यादा रोटी खाने का मेरा मन करता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे अगर सासू माँ होते तो मुझे कम से कम गाइडेंस देते, अच्छी गाइडेंस देते, उनके हाथ का मुझे खाना नसीब होता, मेरे हाथ का उनको खाना नसीब होता। पर ये मेरी किस्मत में नहीं था। ना मेरे सासू माँ हैं और ना ही मुझे उनके हाथ का कभी भी खाने को नसीब हुआ। जब मेरे हस्बैंड जी 2.5 साल के थे, 2.5 से 3 साल के थे, तो उनकी मम्मा की, यानी कि जो हमारी सासू माँ है, उनकी डेथ हो गई थी। वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। और फिर उसके बाद में जो मेरे पतिदेव जी हैं उनको पाला था हमारे जो ससुर जी हैं उन्होंने, और मेरी नंदे थी, पहले उनकी शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने उनको पाला था। और मेरे जो पतिदेव जी हैं उनको कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। तो ये सोच के मुझे बहुत दुख होता है। बट मेरे जो पतिदेव जी हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी मम्मी को अपनी माँ समान समझते हैं। मुझे अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी की भी एक ख़ासियत है ना, वो मेरे से ज़्यादा अपना जो मेरे जो पतिदेव जी हैं उनको प्यार करते हैं, उनको बेटे की तरह दर्जा देते हैं। तो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं ऐसे जिनको इस तरह से प्यार मिलता है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, और सभी लोगों को ना एक समान प्यार भी नहीं मिलता, सबके पास कमी होती है। मेरे पतिदेव जी के पास हमेशा ही माँ की कमी रही, उनको माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, और मुझे मेरे पापा का प्यार नसीब नहीं हुआ। बट जब मेरी शादी हुई तो मुझे ना, मेरे जो पापा थे वो तो नहीं थे, बट मेरे जो ससुर जी हैं उनका प्यार मिला, पापा समान प्यार मिला, और मेरे पतिदेव जी को मम्मी का प्यार मिला। तो हमारे जो आधे अधूरे रिश्ते थे ना वो पूरे हो गए हमारी शादी के बाद में। तो ऐसी ही कुछ यादें होती है। मैं कई बार ना सोचने लगती हूँ तो मैं अपसेट हो जाती हूँ, यार क्या है क्या है। फिर मैं सोचती हूँ वो लोग भी तो है जिनका दुनिया में कोई नहीं होता, वो भी तो अपने रिश्तों को याद करते होंगे, उनका एहसास करते होंगे ना कि हमारे भी होता कोई। सही बात है, ऐसा होता है, होता होगा उन लोगों के साथ में भी। खैर, मेरी जो अपनी फीलिंग्स है ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। बाकी होता ही होगा, जब मेरे साथ होता है तो इंसान है, जाहिर सी बात है, इंसान के साथ, प्रकृति के साथ साथ सब कुछ बदलता है, उसकी फीलिंग्स भी बदलती है, वो भी बदलता है, ऐसी बात नहीं है, इंसान भी बदल जाते हैं। और ये सोच सोच के मैं ना कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और भगवान ना करे, अगर भगवान जी ने हमें रिश्ते दिए हैं तो भगवान ना करे कभी किसी का रिश्ता किसी के साथ से टूटे, क्योंकि जब किसी का रिश्ता किसी के साथ से टूटता है तो उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये बात मुझसे बेटर तो कोई शायद समझ नहीं पाएगा। मैं ये नहीं बोलती कि कोई और समझ नहीं पाएंगे, बट मुझे, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। जितने दुख और जितनी तकलीफ़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में काटी है ना, जितने दुख देखे हैं, जितनी तकलीफ़ें देखी हैं, शायद कोई ऐसा लोग होगा जिन्होंने ऐसा देखा होगा, सहा होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मेरी लाइफ में आई, बट ऐसा नहीं है।
वो कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है हमारे लिए तो दूसरा खोल देता है। और उन हालातों से जब कोई टाइम ऐसा भी था कि मैं क्या बताऊँ खुद को, मैं किसी भी लायक नहीं थी, किसी भी लायक नहीं। तो भगवान ने जब ऐसा कुछ मेरी हालत थी, तो भगवान ने जब एक दरवाज़ा बंद किया तो दूसरा दरवाज़ा खोला। पर स्ट्रगल और हिम्मत हमें होनी चाहिए, हमें स्ट्रगल करना चाहिए और मन में एक हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए कि नहीं, हम अगर ये काम कर रहे हैं तो हमें इसको अंजाम देना ही देना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। फिर कुछ किस्मत भी हमारा साथ देती है, पर हर बार किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, ये सही बात है। ये देखो, इसको वीडियो बनाने की पड़ी है मुझसे ज़्यादा, है ना। कहाँ जा रही है तू? आ जा, बैठ जा इधर बस। ये देखो, अब बैठ गई, आराम से बैठ जा। और जब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं ना, ये इधर उधर नहीं जाएगी, घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी। हाँ, तेरे को ही बोल रही वे। और अब यहाँ से नहीं हिलेगी। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी ना मैं भी सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेरा दिमाग भी परेशान हो जाता है, फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं काम करूँ, कुछ भी करूँ। ऐसे मतलब ऐसे हो जाता है कई बार कि ना तो हम उदासी हैं और ना ही हम खुश हैं, ना हमारा मन काम करने को बोलता है, काम होते हुए भी काम करने को मन नहीं करता। बस एक अजीब सी दुविधा मन में पड़ जाती है। फिर हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, बट हमें जब उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसे ही करती हूँ और यही मेरी सिचुएशन हो जाती है। फिर खैर, मैं आगे कुछ भी नहीं कहूँगी, आप खुद समझदार हो। और आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो।